जब मैं 9th क्लास में था, एक दिन शाम को मैं अपने घर से निकला कहीं जाने के लिए। तकरीबन 3:45 बजे थे। जैसे मैं घर के बाहर निकला, मैंने देखा सामने से सिमरन और उसकी 2 फ्रेंड्स साइकिल पे वहां से निकल रही हैं। सिमरन मेरे स्कूल की वो लड़की जिसके ऊपर मुझे क्रश था, और पहली बार मैंने देखा सिमरन को कैजुअल्स में, मतलब स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं थी। उसको ब्लू टॉप और जीन्स में देखा। बड़ा अच्छा लगा ना, अपने क्रश को आप कभी एक अलग रूप में देखते हो। तो पता चला कि सिमरन ने मैथ्स की ट्यूशन शुरू करी और चांसेस हैं कि वो रोज यहां से जाएगी। अब गर्मी के दिन थे और मैं हर रोज 3:30 से 4 बजे अपने घर के बाहर खड़े हो जाता था। सिमरन अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ मेरे घर के आगे से निकलती थी। एक झलक मिल जाती थी, एक स्माइल पास हो जाती थी और वो मेरे दिल में ऑर्केस्ट्रा बज जाता था। फिर 4 से 5 उसकी ट्यूशन होती थी, इतने में मैं अपनी पढ़ाई करता था, और 5 से 5:30 फिर मैं घर के बाहर, वो फिर से निकलती थी, फिर एक झलक मिलती थी, फिर एक स्माइल मिलती थी। और मैंने कितने दिन ये रोज किया। जब तक उसने ट्यूशन नहीं छोड़ी तब तक मैं रोज वहां खड़ा होता था। क्या गर्मी, क्या पसीना, क्या टाइम लग रहा है, भाई हम तो खड़े हैं, एक मुस्कुराहट एक्सचेंज हो जाए, हम खड़े रहेंगे। सिमरन के लिए कितनी आसानी से मैं गर्मियों में अनकंफर्टेबल हो गया। ऐसे जब कोई नया नया रिलेशन शुरू होता है, लोग कितनी कितनी देर फोन पे लगे रहते हैं, कितनी कितनी देर वॉक कर लेते हैं, गर्मी में सीढ़ियों में बैठे रहते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन अच्छा लग रहा होता है। कोई गेम खेलनी होती है, घंटों में एक चेयर पे बैठ जाते हैं। जो लोगों से टिका नहीं जाता वो एक चेयर पे बैठे रहते हैं। कहीं घूमने जाना होता है तो रात को पूरी एक्साइटमेंट से जाग रहे होते हैं, पैकिंग कर रहे होते हैं, कम भी सोए, 1-2 घंटे सोए, तब भी मजा आ रहा होता है। अब सोचो कि यही मजा अगर उन चीजों में भी आ जाए जो हम करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते। आपके करियर का वो गोल जिसको आप पूरा करना चाहते हो, कोई स्किल जो आप सीखनी चाहते हो, लोगों के सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हो, अपना YouTube चैनल खोलना चाहते हो, टाइम पे उठना चाहते हो, या फिर फोकस के साथ बैठना चाहते हो। अगर ये सब में वही मजा, वही थ्रिल आ जाए तो लाइफ कैसे बदलेगी। 3 पॉइंट आपको मैं आज ऐसे देने वाला हूं जिससे जो मजा आपको गेम खेलने में आता है ना, जो एक्साइटमेंट नए नए रिलेशनशिप में होती है, जो थ्रिल घूमने जाने में आता है, उसी चीज को आप हर काम में फील कर पाओगे। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम हिम ईश मदान है। मैं पिछले 13 साल से एक ही मिशन पे हूं कि अपने देशवासियों को वो टूल्स, वो गाइडेंस, वो सिस्टम्स देता रहूं जिससे वो जिंदगी जी पाए जो वो जीना चाहते हैं। और जो चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं, इनको मैं खुद भी यूज करता हूं। मेरे कई स्टूडेंट्स ने इनको यूज करके अपनी लाइफ बदली है, और आप भी अगले 7 दिन में इन स्टेप्स की वजह से अपनी लाइफ में डिफरेंस फील कर पाओगे। अब आपने ना कई बार कई वीडियोस में ये सुना होगा कि कंफर्ट बुरी है, कंफर्ट बुरी है। कई लोगों ने आपको बोला होगा कंफर्ट जोन बुरी है। मैं कहता हूं दोस्त, कंफर्ट बुरी नहीं है। हम सबकी जिंदगी में कुछ कंफर्ट्स होती हैं। कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पे आप कंफर्टेबल फील करते हो, जैसे आपका घर। वो बुरा है क्या? घर के पास वाला जो पार्क है वहां आप कभी भी जा सकते हो, आपको स्ट्रेस नहीं होता, वहां आप कंफर्टेबल हो, वो बुरा है क्या? जब मैं पहली बार किसी 5 स्टार में गया था, बड़ा अनकंफर्टेबल था, लेकिन जो स्कूल के पास वाला ब्रिजवासी चाट है वहां पे कभी भी चले जाते थे, कंफर्टेबल था। तो क्या वो ब्रिजवासी चाट बुरा है? ऐसे लोग जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो, ऐसे कुछ दोस्त होते हैं जिनके साथ कंफर्टेबल होते हो। आपकी फैमिली, आपके भाई बहन, आपके कजन हो सकते हैं जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो, तो उनके साथ जो कंफर्ट है वो बुरी है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसपे कुछ लोग कंफर्टेबली बात कर लेते हैं और कुछ टॉपिक्स पे हम अनकंफर्टेबल होते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम कंफर्टेबली कर लेते हैं। किसी के लिए कुकिंग बहुत कंफर्टेबल काम है, किसी के लिए प्लेन उड़ाना बहुत कंफर्टेबल काम है, तो क्या वो कुकिंग बुरी है? अब आप कहोगे कि यार हिमेश, ये क्या कंफ्यूजन है? पूरी दुनिया कहती है कंफर्ट बुरी है, कंफर्ट बुरी है, और तुम कह रहे हो कंफर्ट अच्छी है। लेट मी एक्सप्लेन। यहां से होती है गेम चेंज, यहां से होती है गेम शुरू आपकी लाइफ को बदलने की। यह है यॉर्क्स-डॉडसन कर्व। साइकोलॉजी में इसको बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं। यह है परफॉर्मेंस, और यह है उस परफॉर्मेंस के लिए स्ट्रेस, अराउजल, यानी कि उस परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेशन। कितनी टेंशन ले रहे हैं उस परफॉर्मेंस के लिए। अब अगर हम किसी चीज के लिए लेस स्ट्रेस्ड हैं तो भी हमारी परफॉर्मेंस लो है, और अगर हाई स्ट्रेस्ड हैं तब भी परफॉर्मेंस लो है। एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूं। कोई स्टूडेंट है, वो अपनी परफॉर्मेंस का स्ट्रेस ही नहीं ले रहा, देखी जाएगी एग्जाम, देख लेंगे यार, क्या उठना, क्या किताब खोलनी, कोई टेंशन नहीं है। उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? लो होगी। और अगर कोई स्टूडेंट ओवर स्ट्रेस ले लेता है, बहुत टेंशन ले लेता है, ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है, तो क्या होता है? पैनिक होता है, नर्वस ब्रेकडाउन होता है, चीजें भूलनी शुरू हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, तो उसकी परफॉर्मेंस भी लो हो जाती है। आप गेम की एग्जांपल ले लो, एथलीट्स की एग्जांपल ले लो, क्रिकेटर की एग्जांपल ले लो।
एक क्रिकेट टीम अगर रिलैक्स्ड बैठी है, क्या उठना, क्या नेट प्रैक्टिस करनी, क्या मैच की स्ट्रेटेजी बनानी, अपने को कोई टेंशन नहीं है इस मैच की। व्हाट वुड बी देयर परफॉर्मेंस? इट विल बी लो। और कोई ऐसा मैच है जिसमें टीम घबरा गई है, या सामने ऐसी टीम है या ऐसा टारगेट है कि उनका स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, पैनिक में है, तो आपने कई बार देखा है प्लेयर्स को गलतियां करते हुए। वाइड ज्यादा हो गई है, कैच छूट रहे हैं, बॉल अच्छी नहीं जा रही, या बोल्ड हो रहे, आउट हो रहे हैं। अगर टू मच स्ट्रेस हो जाता है तब भी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। तो जो बीच की जोन है, जो मीडियम स्ट्रेस है, ये है कॉन्फिडेंस जोन। ये है वो जोन जहां पे आप परफॉर्म कर पाते हो। ये है वो जोन, अगर आपने इसको मेंटेन करना सीख लिया तो आपकी लाइफ में चीजें होती भी जाती हैं और आप एंजॉय भी कर रहे होते हो। सर्जन्स, एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स या फिर जिनकी जॉब क्रिटिकल होती है, वो स्पेशली ट्रेनिंग लेते हैं कि कैसे इस जोन को मेंटेन करना है, कैसे इस जोन में रहना है। मुझे कंपनीज बुलाती है कि हमारे एम्प्लॉइज को ट्रेन करो, इंस्टीट्यूशंस बुलाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करो, वो इस जोन में रह पाएंगे तो लाइफ चेंज होगी, रिजल्ट चेंज होंगे। कारण है, फॉर एग्जाम्पल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, दिल्ली एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, हर 1-2 सेकंड बाद एक फ्लाइट आ रही है, 2-3 सेकंड बाद एक फ्लाइट जा रही है। कितनी क्रिटिकल जॉब है, एक छोटी सी गलती कितना नुकसान कर सकती है। अब अगर वो स्ट्रेस ना ले तो एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट। और कई बार ऐसी चीजें हो जाती है, कोई वेदर की वजह से हो सकती है, कोई टाइमिंग डिले हो सकती है, कोई फ्लाइट टेक्निकल इशू हो सकता है, और अगर वो सुपर स्ट्रेस लेके बैठ जाए कि एक आने वाली थी फ्लाइट, एक जाने वाली थी, मेरे से नहीं हो रहा, तो क्या होगा? तो भी लोगों की जान जाएगी। सो वो इस चीज के लिए ट्रेंड है कि इतनी क्रिटिकल जॉब है, हर 2 सेकंड 3 सेकंड में लैंडिंग है, टेक ऑफ है, लेकिन वो एंग्जाइटी में नहीं जाते। इसी तरह से सर्जन है, उसके हाथ में किसी की जिंदगी है, इतनी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन चल रहा है, वो लो स्ट्रेस में भी नहीं हो सकता और वो हाई स्ट्रेस में भी नहीं जा सकता। स्टॉक मार्केट में भी वही लोग कमा पाते हैं जो लाइटली भी नहीं लेते और घबराते भी नहीं है। और इस चीज को आप समझ पाओ, आप अपनी लाइफ में वो चेंज ला पाओ, इसलिए ये सर्कल क्रिएट किया है समझने के लिए। अब ये वो सर्कल है जो आपकी लाइफ का हिस्सा बनेगा, ये वो ब्लूप्रिंट है। वो जो 3 स्टेप्स हम इसके बाद करने वाले हैं ना, उसके बाद आप इस सर्कल को हमेशा यूज कर पाओगे। इसको समझ लो। ये है आपकी कंफर्ट जोन, ये है जिसको मैं कहता हूं अपने सेमिनार्स में मध्यम स्ट्रेस। तो अगर साइकोलॉजी में कहें तो ये है आपकी ऑप्टिमल एंजाइटी, ना ज्यादा एंजाइटी ना कम एंजाइटी। और ये है आपका रेड कलर में पैनिक जोन। मैं फिर से एथलीट्स की एग्जांपल देता हूं क्योंकि मैं ना एथलीट्स को बहुत पढ़ता हूं। रीजन, लाखों लोगों में से एक बंदे ने सिलेक्ट होना है और 4 साल मेहनत करनी है उस 1 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए, जिस पे सब कुछ डिपेंडेंट है, उसका करियर डिपेंडेंट है। किस लेवल की मेहनत है, किस लेवल का रोज डिसिप्लिन चाहिए उस 1 मिनट के लिए जो 4 साल बाद आने वाला है, किस लेवल का प्रेशर है। और जब वो जीतते हैं, उनको स्टडी करो ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक एथलीट की तैयारी कैसे होती है, या फिर आप जिम जाते हो तो जिम में कैसे किसी का मसल बिल्ड किया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि एथलीट को हर वक्त कहा जाता है भागो भागो भागो, हर वक्त कहा जाता है डाइट लो डाइट लो। एथलीट जो है वो एक टाइम पे कुछ स्मॉल स्टेप्स लेता है, शुरू में कोई एक टारगेट लेता है, उसको पूरा करता है, फिर वो अपने रेस्टिंग ग्राउंड में आ जाता है, फिर उसका रेस्ट चलता है। यानी कंफर्ट जोन बुरी नहीं है। अगर कोई मसल बिल्ड कर रहा है, जिम जाता है, तो क्या वो 12 घंटे पुशअप्स करता रहता है या वेट उठाता है? नहीं, वो 1 घंटा करता है, उसके बाद वो रेस्ट करता है, वो अपनी कंफर्ट पे आता है, अपने घर जाता है, अपने बेड पे जाता है, उसका रेस्टिंग ग्राउंड है वो, राइट। फिर डाइट की बारी आ गई, वो अच्छी डाइट खा रहा है, डाइट के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, कुछ छोड़ रहा है, वो ऑप्टिमल एंजाइटी ले रहा है, लेकिन हर वक्त नहीं ले रहा, फिर वो अपनी कंफर्ट में आ रहा है। हर वक्त अनकंफर्टेबल होकर जिंदगी नहीं जी जा सकती। हमें यह समझना है कि हम जब छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहते हैं, ऑप्टिमल एंजाइटी में आते हैं, वापस कंफर्ट में जाते हैं, तो ही बिल्डिंग होती है। एक एथलीट कुछ स्टेप्स लेता है, ऑप्टिमल एंजाइटी में जाता है, वापस आता है, फिर एक स्टेप्स लेता है, ऑप्टिमल एंजाइटी में जाता है, वापस आता है। इस प्रोसेस में वो एक्सपैंड करता जाता है, उसकी ग्रोथ होती जाती है, उसकी स्किल ग्रो होती जाती है, वो डेवलप होता जाता है, क्योंकि वो अपनी कंफर्ट जोन को भी एंजॉय कर रहा है, उसको छोड़ नहीं रहा, हर वक्त कोई अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा। लेकिन अगर किसी को पैनिक में डाल देंगे कि तुझे 12 घंटे भागना है पहले दिन से ही, तेरी यही प्रैक्टिस है, वो क्रैश कर जाएगा, उसकी बॉडी साथ नहीं देगी। सेम चीज जिम में होगी, और यही चीज आपकी पढ़ाई में है, यही चीज आपकी किसी भी स्किल सीखने में है, यही चीज आपके किसी भी गोल में है। आपके चाहे चैनल खोलना हो, चाहे फिर आपने स्टेज पे बोलना हो, हर जगह यही चीज एप्लीकेबल है। स्टेप्स के साथ इसको समझो, कैसे आप इस जोन को आना जाना करते हुए अपनी लाइफ को बदल सकते हो। अब 3 स्टेप्स को समझने से पहले, 7 डे चैलेंज पे आने से पहले, एक बार मैं अब तक की इस बात को समराइज कर देता हूं कि कंफर्ट जोन में प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्ट जोन में पड़े रहना प्रॉब्लम है।
कंफर्ट जोन हमारी रेस्टिंग ग्राउंड है, उसको एंजॉय करना चाहिए, उसकी फील पूरी लेनी चाहिए। और ऑप्टिमल एंजाइटी ये हमारी लर्निंग जोन है। इस आने जाने से आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हो और आप ग्रो भी करते हो। आप अपनी लाइफ को एक्सपीरियंसेस से भर भी पाते हो और खुश भी रह पाते हो। आप एक अलग पर्सनैलिटी बनते जाते हो, आप ग्रो करते जाते हो, आप अपने सपनों को पूरा करते जाते हो, आपकी जिंदगी में पावर आती जाती है और आपकी लाइफ में अफसोस कम और यादें बढ़ती जाती हैं। तो अब आते हैं हम अपने 3 स्टेप्स पे। अब सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो है सेफ्टी नेट। यहां पे ना आपकी एक एजम्पशन टूटेगी, एक धारणा टूटेगी आपकी। रेडी हो? हमें लगता है कि जिस चीज में हमें डर लगता है ना, हम वो कर नहीं पाते। मैं बिजनेस करना चाहता हूं लेकिन मुझे डर लगता है कि बिजनेस फेल ना हो जाए, इसलिए कर नहीं पाता हूं। मैं लोगों के सामने स्टेज पे खड़े होकर बोलना चाहता हूं लेकिन मुझे डर लगता है कि लोग मजाक ना उड़ा दे, इसलिए मैं बोल नहीं पाता हूं। मैं वीडियोस बनानी चाहता हूं लेकिन मुझे डर लगता है कि अगर व्यूज ना आए या फिर अगर लोगों ने मजाक उड़ा दिया, इसलिए मैं स्टेप्स ले ही नहीं पा रहा हूं। तो हमें लगता है कि हमें अगर डर लगता है तो हम एक्शन नहीं लेते। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूं। लोग जाते हैं अम्यूजमेंट पार्क, एडवेंचर पार्क में, लोग रहते हैं रोलर कोस्टर राइड। क्या वो रोलर कोस्टर राइड में ऐसे बैठे होते हैं आराम से, हाथ में ड्रिंक पकड़ी हुई है, मजे से? नहीं, पूरी तरह से डर लग रहा होता है, अभी गए। वो पूरा थ्रिल होता है, पूरा एड्रेनल रश होता है, जान निकली होती है, फिर भी पैसे खर्च के रोलर कोस्टर राइड पे जाते हैं। हॉरर मूवी, कितने सारे लोग हॉरर मूवी देखने जाते हैं या घर पे रात को हॉरर मूवी देखते हैं। डर भी लगता है तब भी देखते हैं। तो क्या फर्क है? हॉरर मूवी क्यों देख लेते हैं? अगर डर लग रहा है तब भी वो देख लेते हैं। रोलर कोस्टर राइड पे क्यों चढ़ जाते हैं जब एक पल के लिए ये भी लगता है कि हम अभी गए, फिर भी लोग लेते हैं? उसका कारण है कि ह्यूमन ब्रेन को चाहिए सेफ्टी नेट। हमें पता है रोलर कोस्टर राइड पे कुछ भी हो जाए, हम पूरी तरह से कवर्ड है, प्रोटेक्टेड है, हम मरेंगे नहीं। हमें लगेगा हम मरने वाले हैं, हम मरेंगे नहीं। हमारी सेफ्टी नेट हमारे ब्रेन को पता है। हॉरर मूवी में हमें पता है कि हमारी जान सूख जाएगी, लेकिन सच में भूत नहीं आ जाएगा। हम थिएटर में बैठे हैं, हमें डर लगेगा, हम चिल्लाएंगे, लेकिन सच में हमारे ऊपर भूत नहीं आ जाएगा, ये हमें क्लियर है। इसलिए सेफ्टी नेट है तो हमारा ब्रेन उस चीज को एंजॉय करना शुरू कर देता है, उस थ्रिल के लिए रेडी हो जाता है, अगर उसको पता है वो सेफ है। तो मतलब साफ है, अगर हम सेफ हैं तो वो थ्रिल है, और अगर सेफ नहीं है तो हमारा ब्रेन पैनिक करता है, इसलिए एक्शन लेता नहीं है। सेफ्टी नेट कैसे बिल्ड करी जाती है? जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करता हूं ना, जब सामने अंग्रेज टाइप लोग बैठे होते हैं, तो मैं इसको कहता हूं कॉस्ट एंड बेनिफिट। और जब अपने लोग सामने बैठे हो, मेरे जैसे लोग बैठे हो, तो मैं इसको कहता हूं नफा नुकसान। इसका मतलब क्या है कि जो आप करना चाहते हो उसमें अपने ब्रेन को सेफ्टी नेट देने के लिए ये सोचो कि उस चीज की क्या कॉस्ट हो सकती है, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। मतलब सोचो कि अगर मैं ये करना चाहता हूं तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे मैं उसके लिए मेंटली रेडी हूं, अगर प्रॉब्लम आएगी तो कितनी प्रॉब्लम आएगी, कैसे मैं उससे डील कर सकता हूं, एक्सट्रीम क्या हो सकता है और फायदे क्या हो सकते हैं। और दूसरा है बिल्ड बिलीफ, जिसको मैं देसी तरीके से कहता हूं नक्शे कदम। बिल्ड बिलीफ क्या है कि जो रास्ते पे आप चलना चाहते हो, अगर पहले उस पर कोई चला है, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं कि उसने क्या क्या किया, उसके फेलियर्स क्या थे, उसके सक्सेस क्या थे, कितना ही बुरा हुआ उसके फेलियर्स में, तब आपका ब्रेन एक सेफ्टी नेट बिल्ड कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस करना चाहते हो तो ऐसी केस स्टडी सुनी जिसने वो बिजनेस किया, उसके फेलियर कैसे थे, उसके सक्सेस कैसे थे। अगर आप कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने बोलना चाहते हो तो 10-15 मिनट उन लोगों की जोश टॉक सुन ली जो पहले शाय थे, जिनको वो प्रॉब्लम्स आई और अब वो कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं। तो जो भी दुनिया आपके लिए अनजान है ना, अजनबी है, उसको अपना बनाने के लिए दूसरों को स्टडी करो, आपके ब्रेन को सेफ्टी नेट मिलती है। अब आगे हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे, और ये एक पॉइंट ऐसा है जो अपने आप में लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। मेरी वर्कशॉप के कई पार्टिसिपेंट्स ने बोला कि 3 स्टेप में से सिर्फ इस एक पॉइंट ने ही उनकी लाइफ को बदल दिया। पॉइंट क्या है कि हमें ना आदत होती है यस और नो में सोचने की। मतलब हम बाइनरी में सोचते हैं, या तो यस या नो। पहली चीज, इस आदत को छोड़ना होगा। स्टॉप थिंकिंग इन यस एंड नो। ब्लैक एंड व्हाइट में मत सोचो, सक्सेस एंड फेलियर में मत सोचो। हर चीज के जरूरी नहीं है कि 2 ही ऑप्शंस है, यस या नो। इसमें होता क्या है, हम जाते हैं सीधा कंफर्ट जोन से, पैनिक से कंफर्ट। मुझे यार यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए, नहीं यार मैं नहीं खोल सकता। मुझे यार बिजनेस करना चाहिए, मैं नहीं कर सकता। मैं स्टेज पे बोलना चाहता हूं यार, लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बोलना चाहता हूं, नहीं कर सकता।
कंफर्ट, पैनिक, पैनिक, कंफर्ट। ये है बाइनरी थिंकिंग, और बाइनरी थिंकिंग आपकी ग्रोथ की दुश्मन है। अगर आप ऐसे सोचते हो यस एंड नो, तो आप स्विच करते रहते हो, हिम्मत कभी आती नहीं, एक्शन लेते नहीं। और लीनियर थिंकिंग कहती है कि ये जर्नी है। यस नो में मत सोचो, ग्रोथ में सोचो। मैं जो करना चाहता हूं उसमें एक स्टेप क्या हो सकता है, उसमें कुछ स्टेप सोचो। मेरे को सिर्फ इतना सोचना है, उसके बाद इतना सोचना है। मेरे को ये डिसीजन लेना जरूरी नहीं है कि मेरा यस है या नो है। मेरा इंपॉर्टेंट फोकस है ग्रोथ। यही मेरा गोल है, करना ना करना गोल नहीं है। एग्जाम्पल कंटेंट क्रिएशन की ले लेता हूं कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करनी है, नहीं करनी, नहीं, मुझे इस तरफ ग्रो करना है, कुछ कदम लेके देखता हूं। फॉर एग्जाम्पल स्टेप्स में सोचता हूं। मेरा पहला गोल है एक चैनल बिल्ड कर देता हूं, राइट? मुझे चैनल बिल्ड करना है, यस नो नहीं। मुझे एक वीडियो अपने फोन से रिकॉर्ड करनी है। जब आप कुछ स्टेप्स लेते हो ना, तो आपका प्रेशर कम होता है, आप लर्निंग जोन में आ जाते हो, पैनिक जोन में नहीं जाते। एक्शंस आपको सिखाते हैं, आपको पता चल जाता है आपको आगे जाना है, नहीं, लेकिन जितना किया होता है उसमें नुकसान नहीं होता, आप कहीं पहुंचे होते हो। अगर सोचते रहते हैं तो कंफ्यूजन बढ़ती है, यस नो, कंफ्यूजन बढ़ती है। एक्शन लेते हैं ना तो ग्रोथ बढ़ती है, लर्निंग होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, पता चलता है व्हाट इज राइट फॉर मी, व्हाट इज नॉट राइट फॉर मी। अब दूसरी चीज जो आपकी लीनियर थिंकिंग में हेल्प करती है, एग्जांपल देता हूं। एक लड़का लड़की जब शादी के लिए एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं या रिलेशन में जा रहे होते हैं, डेटिंग कर रहे होते हैं, तो क्या होता है? एक दूसरे से बात करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे का पॉजिटिव नेगेटिव इवैल्यूएट करते हैं। कुछ डर भी होते हैं मन में और कुछ एक्साइटमेंट भी होती है। एक दूसरे के साथ जिंदगी शेयर करनी है और इसमें रिस्क भी हो सकता है और दोस्ती भी मिल सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम वो करते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। व्हाट इज इन व्हाट आई कंट्रोल। अगर हम वो भी नहीं करेंगे, अगर हम कदम ही नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम बात ही नहीं करेंगे, अगर हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तो ना हमें कभी कोई कंपेनियन मिलेगा, ना दोस्त मिलेगा, ना गर्लफ्रेंड, ना बॉयफ्रेंड, ना शादी के लिए कोई अच्छा पार्टनर। सो हम अपने हिस्से के स्टेप्स लेते हैं, आउटकम हमारे कंट्रोल में नहीं है, हो सकता है बात आगे ना बने। हमें यह देखना है हमारे कंट्रोल में क्या है। हमें यस नो में नहीं सोचना, हमारे जो कंट्रोल में है वो हमें करते जाना है। लोग कैसे रिएक्ट करेंगे वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। स्टेज पे चढ़ना और तैयारी करना और बोलना मेरे कंट्रोल में है। हमारे पॉडकास्ट पे बेला विटा के फाउंडर आकाश भाई आए थे, उन्होंने बड़ी प्यारी लाइंस बोली थी कि तुम मेरे बारे में अपनी राय ना बना, मेरा वक्त बदल जाएगा, तेरी राय बदल जाएगी। नोट टू एडिटर यहां कट करके उनकी शायरी ही लगा देंगे। तो वो सर्कल याद है ना? जब आप यस नो में सोचते हो ना, तो आप सीधा ब्लू रेड, पैनिक कंफर्ट करते हो। जब आप नॉन कंट्रोलेबल चीजें सोचते हो, आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, तो आप पैनिक जोन सोचते हो। लेकिन ये दोनों चीजें आपको लर्निंग जोन, ऑप्टिमल एंजाइटी पे लेके जाती हैं, मीडियम स्ट्रेस, मध्यम स्ट्रेस में लेके जाती है, और वहीं पे ग्रोथ होती है। तो आज के बाद यस नो में सोचने की आदत को छोड़ दो, ग्रोथ में सोचना शुरू करो। अब आगे हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे, 7 डे चैलेंज पे। और ये जो पॉइंट है ना, ये स्टोइसिज्म से भी इंस्पायर्ड है। तो अगर आपको नहीं आइडिया, तो स्टोइसिज्म एक ग्रीक फिलॉसफी है। मोटे मोटे तरीके से समझाऊं तो कुछ ग्रीक फिलोसफर्स थे, कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास फैसिलिटीज भी थी, राजे भी थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ के अपनी लाइफ में डिस्कंफर्ट रखी हुई थी। मतलब लाइफ में सब कंफर्टेबल है, सारी फैसिलिटीज है, पैसा भी है, लेकिन इंटेंशनली कुछ चीजों को छोड़ा था, इंटेंशनली अपनी लाइफ में कुछ पोर्शंस अनकंफर्टेबल तो रखे थे। क्यों? ताकि माइंड को वो आदत रहे। अचानक कोई प्रॉब्लम आए तो माइंड घबराए ना, माइंड नई नई चीजें करता रहे, माइंड की विल पावर स्ट्रांग रहे। मुसीबत आने पे पैनिक ना हो, क्योंकि हमारा माइंड इम्यून हो चुका है। 2 चीजें आपको इसमें समझनी है। पहली कि हमें खुद को अगर हमने खुद को इम्यून कर लिया डिस्कंफर्ट के साथ, तो इसका क्या बेनिफिट होगा। कंफर्ट तो हमें प्यारी लगती है, कंफर्ट में तो हमें मजा आता है, और कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्ट के मजे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम लर्निंग जोन में जाने की कोशिश करते हैं, वहां पे डिस्कंफर्ट होती है और वो हमारे ब्रेन को पसंद नहीं है। अगर हमने डिस्कंफर्ट के साथ दोस्ती करा दी अपने ब्रेन की, अगर वो उससे भी इम्यून हो गया, तो हम आराम से कंफर्ट जोन से लर्निंग जोन, लर्निंग जोन से कंफर्ट जोन, हम ग्रीन एरिया में रह पाएंगे, ऑप्टिमल एंजाइटी मेंटेन कर पाएंगे और लाइफ में हर चीज को हंसते हुए, एंजॉय करते हुए, मजे बिना लेजीनेस के, बिना आलस के अचीव कर पाएंगे। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं, कई एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूं। जरूरी नहीं है जो मैं कर रहा हूं वही करना है, आप अपने तरीके से इम्यूनिटी बिल्ड कर सकते हो, लेकिन पॉइंट को समझना। मैं क्या करता हूं, जो चीज मेरे लिए डूएबल है, फॉर एग्जांपल मैं 2 महीने में एक बार बोल देता हूं, यार आज करेले का जूस पीते हैं। क्या होता है इससे?
इससे माइंड की वो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है कि लाइफ में कभी भी कुछ कम स्वाद वाला मिलेगा ना, दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम 1-1.5 महीने में करेले का जूस पी लेते हैं, तो उसके बाद हर तरह का खाना मैं एंजॉय कर लेता हूं। जैसे कुछ लोग फास्ट रखते हैं, राइट, जो फास्ट रखते हैं उनकी एक विल पावर बन जाती है। तो छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हो जिससे आप अपनी इम्यूनिटी बिल्ड कर सकते हो, जिनका नुकसान बड़ा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, टीवी देखने का मन कर रहा है लेकिन नहीं देख रहा, आज अपने माइंड को इसी में चैलेंज कर दिया। एक हफ्ते के लिए कोई कारण नहीं, अभी मेरा कोई ऐसा गोल नहीं है, मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन तब भी एक हफ्ते के लिए मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा। सिर्फ माइंड को वो डिस्कंफर्ट आएगी ना कि यार करना है, नहीं करना, नहीं करना, लेकिन इम्यून करना है, विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है। इस हफ्ते मैं जंक नहीं खाऊंगा, या फिर इतना खर्चा इस महीने कम करना है, इतनी सैलरी पे ही सर्वाइव करना है। कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हो कि बेड पे बैठ के पढ़ता हूं, मैं टेबल पे पढ़ूंगा। माइंड को वो फ्लेक्सिबिलिटी बनानी है, राइट। फोन पे देखते हुए सोता हूं, मैं फोन पहले यूज करूंगा, साइड रखूंगा और फिर सोऊंगा। इससे क्या हुआ, आपका माइंड फ्लेक्सिबल हुआ। जब वो फ्लेक्सिबल होगा तो उसको दिक्कत नहीं आएगी लर्निंग जोन से कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से लर्निंग जोन, मतलब ऑप्टिमल एंजाइटी में रहने में दिक्कत नहीं आएगी। होता क्या है ना, इसका इंपैक्ट क्या होता है, जब आप ये चीजें करते हो आपकी विल पावर बिल्ड होती है, आपके ब्रेन का ये पार्ट जिसको हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये एक्टिवेट होता है। और जब ये एक्टिवेट होता है तो आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है, आपकी अटेंशन इंप्रूव होती है, आपकी मेमोरी, आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, आपका इमोशनल कंट्रोल इंप्रूव होता है, आप जल्दी चीजों को कर पाते हो, एग्जीक्यूटर बनते हो। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्रैश नहीं करते, आप पैनिक में नहीं जाते, आप इस लेवल की स्ट्रेंथ आपकी माइंड की हो चुकी होती है, इस लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी हो चुकी होती है कि आप डूअर बनते हो, आप एक्शन टेकर बनते हो। ये डिस्कशन मेरी रितेश भाई से भी हुई थी और उन्होंने भी यही कहा था कि उन्होंने लाइफ में कई बार खुद को कई डिस्कंफर्ट दी, जिसकी वजह से आज वो बड़े से बड़े डिसीजन ले पाते हैं। छोटी सी एग्जांपल दूं आपको, छोटी सी एग्जांपल, बहुत छोटे छोटे फायदे होते हैं। क्योंकि मैं ये करता रहता हूं ना, तो जब मैंने मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी शुरू करी, कई बार ऐसा होता है मेडिटेशन में आपका ध्यान उड़ रहा है और आप गिव अप कर देते हो, लेकिन जब आपने माइंड को डिस्कंफर्ट से इम्यून किया हुआ है, जब उसको फ्लेक्सिबल बनाया, आप कहते हो एक और अटेम्प्ट, एक और अटेम्प्ट। या फिर जिम में, इसको मैं बहुत फील करता हूं, जब जिम में लगता है थक गए, लेकिन हमारा माइंड कंफर्टेबल है थोड़ी डिस्कंफर्ट लेने के लिए। क्या बात है, कंफर्टेबल है डिस्कंफर्ट लेने के लिए, राइट। वो फ्लेक्सिबल है कि यार एक और कर ले, 2 और कर ले, एंड इससे मेरी जिम की आउटपुट और बेटर हो जाता है। तो अगले 7 दिन का चैलेंज ही आप खुद को दो। जो भी आप करना चाह रहे हो ना, पहले तो उसमें सेफ्टी नेट बिल्ड करो। देखो कॉस्ट एंड बेनिफिट, नफा नुकसान, कि अगर मैं इस पे कुछ एक्शंस लेता हूं तो अगर नहीं चीजें मेरे हिसाब से हुई तो क्या ही हो जाएगा, व्हाट आर द एक्सट्रीम्स। एंड जिन लोगों ने इस रास्ते पे, जो लोग इस रास्ते पे चले हैं, उन्होंने कैसे इन सिचुएशंस को डील किया, उनके बारे में पढ़ो, अपना बिलीफ डेवलप करना शुरू करो। दूसरी चीज जो आज से अपनी जिंदगी का पार्ट बना लो कि हमेशा यस नो में नहीं सोचना, हमेशा ग्रोथ में सोचना है, स्टेप्स में सोचना है। एंड ये वाली चीज 7 दिन जरूर करो आप। इम्यूनिटी डेवलप करो डिस्कंफर्ट की, खुद को ऐसे कुछ चैलेंजेस दो, 7 डे चैलेंज दो खुद को। इट कैन बी सोशल मीडिया का चैलेंज, इट कैन बी छोटे छोटे कई चैलेंज, ये करेले के जूस हो सकता है या फिर खर्चा कम करना हो सकता है, कोई ऐसा चैलेंज जो आपको डिस्कंफर्टेबल करे और आप उससे इम्यून हो। 7 दिन बाद आप अपनी विल पावर में डिफरेंस फील करोगे, 7 दिन बाद आप अपनी डूएबिलिटी में डिफरेंस फील करोगे। अगर 7 दिन बाद आपको लगता है ना कि इन तीनों स्टेप्स के साथ मेरी लाइफ यहां से यहां आई है, तो फिर उसको छोड़ना मत। इन चीजों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना, आप एक्शन टेकर बनोगे, आप डूअर बनोगे। आप वो नहीं होगे जो चीजों को टाल रहे हैं, वो है जो चीजों को करने में इंजॉय कर रहे हैं, जिनको एक्शन लेने में मजा आ रहा है। आप उस लर्निंग जोन, उस ऑप्टिमल स्ट्रेस में रहना शुरू कर दोगे, जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंट, बोल्ड पर्सनैलिटी बनोगे। जो भी एक्शन लेता है ना, उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है। जो सोचता रहता है ना, वो हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट होता जाता है। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी मेरी लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप अटेंड करने में इंटरेस्टेड है तो उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। 3 घंटे की ये वर्कशॉप है, जितने में आप कोई मूवी देखते हो उतने में आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इसके अंदर हम आपको टूल्स देते हैं, शीट्स देते हैं, आप चीजों को भरते हो, आपको मेथोडोलॉजीज मिलती है, जिससे आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती है। आप अपने लिए विजन बना पाते हो, आप अपने 1 ईयर 5 ईयर गोल सेट करते हो। साथ साथ उस वर्कशॉप के अंदर आपकी प्रोक्रास्टिनेशन एक्शन में बदलती है, आपकी कंफ्यूजन क्लैरिटी में बदलती है और आपका फियर कॉन्फिडेंस में बदलता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूं कि इस एक वर्कशॉप में जो लोग टाइम लगाते हैं, जिंदगी भर उसका रिटर्न ले पाते हैं। एंड मुझे इतना कॉन्फिडेंस है इस वर्कशॉप पे कि अगर आपको लगे कि नहीं यार इसने हमें वैल्यू नहीं दी, तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, मनी बैक गारंटी। आपको कोई सवाल नहीं किया जाएगा, आपके पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। कुछ बोनसेस भी आपको इसमें मिल रहे हैं। जब आप इस वर्कशॉप का पार्ट बनते हो तो आप आई एम सक्सेस कम्युनिटी के मेंबर बन जाते हो, विच मींस हर महीने आपको एक लाइव सेशन मिलता है जिसमें हम आपको नए नए इंसाइट्स, नई ट्रेनिंग्स, नई मोटिवेशन, हम जुड़े रहते हैं आपस में। एंड
आप उस कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हो जिसमें हर कोई ग्रोथ माइंडेड है। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है ना यार, हमारे आसपास वैसा एनवायरनमेंट नहीं, हमारे वैसे दोस्त नहीं है, तो आपको वो कम्युनिटी मिल जाती है जिसमें हर कोई ग्रो करना चाहता है, हर कोई सीखना चाहता है। तो अगर आप इस फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी होगी। लास्ट में ये बात जरूर कहनी चाहूंगा, यू आर वॉट यू डू, नॉट वॉट यू से यू विल डू। हम कितनी भी बातें करते रहे, हाँ एक दिन ये करें, एक दिन वो करेंगे, हाँ ये वीडियो बहुत अच्छी थी, हाँ इन पे एक्शन लेना है, जब तक हम एक्शन नहीं लेते तब तक सिर्फ बातें हैं। और जब एक्शन ले लेते हैं वहीं से शुरू होती हैं एक्सपीरियंसेस, वहीं से शुरू होती है मेमोरीज, वहीं से शुरू होती है ग्रोथ, वहीं से मिलते हैं रिजल्ट्स। क्यों डरना कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। मैं इसी तरह से वीडियोस बनाता रहूंगा, आपको ट्रेन करता रहूंगा, इंस्पायर करता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।